नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। स्वागत है आपका मेरे वीडियो चैनल मित्रा दा घुमक्कड़ में। और अभी मैं निकल चुका हूँ नैनीताल की तरफ। रात के 11:42 टाइम हो रहा है और हम लोग निकल चुके हैं अभी नैनीताल की तरफ। एक्चुअली कुछ काम था नैनीताल, इस वजह से जाना पड़ा। और जैसा कि थोड़ा रात का मैं जो सफ़र है वो अवॉइड भी करता हूँ, तो बट फिर भी जो है निकलना पड़ा। कुछ अर्जेंट था, किसी से मीटिंग थी, सुबह जल्दी अर्जेंट जाना पड़ा, मतलब पहुँचना है, तो इस वजह से रात को निकलना पड़ा। मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि इस टाइम जब मैं यहाँ से निकल चुका हूँ और अभी मैं इससे नैनीताल से कम भी कितना है 46 किलोमीटर दूर हूँ। ये है 45 किलोमीटर, 1 घंटे 48 मिनट मुझे लगेगा वहाँ जाने में। तो अभी क्या है, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि इस रोड पे रात के टाइम पे हाथी वगैरह निकल जाते हैं। तो और हाथी का जो कलर होता है ना, वो रात में रोड के कलर से मिल जाता है, ब्लैक। तो अभी हाई बीम करके चल रहे हैं हम लोग। मैं चाहता हूँ, ऊपर वाले से भी गुजारिश है मेरी कि कुछ भी मिले बट हाथी ना मिले और तस्कर ना मिले, क्योंकि सिर्फ उसी की से ही डर लगता है। और तो जो भी मिले उसका कोई बात नहीं, स्वागत है, बट उसका स्वागत नहीं करेंगे जिससे हमें डर लगता है। तो तस्कर एक ऐसा एलिफेंट है जो मस्त घूमता है और जो मन में आता है करता है। और अभी रिसेंटली एक घटना हुई थी ऋषिकेश के अंदर, कि ऋषिकेश में एक तस्कर ने एक गाड़ी में कोई ऋषिकेश की तरफ जा रहे थे, तो पहले उनकी गाड़ी को पैर रख के तोड़ा उन्होंने। बोनट पे पैर रखा और तोड़ दिया। उसके बाद गलती ये हुई कि वो जो गाड़ी में बंदा था उसको बाहर नहीं निकलना था। कितनी सारी वीडियो में हमने अपने भाइयों को बताते हैं कि कभी भी अगर एलिफेंट अगर आपके सामने आ जाए, तस्कर सामने आ जाए, तो आप हाई बीम पे गाड़ी चलाइए और कोशिश कीजिए कि उससे इतना डिस्टेंस हो, इतना दूरी हो कि वो अगर चेस भी करे तो आपके पास इतना टाइम हो कि आप उस गाड़ी बैक कर सकें या मोड़ के भाग सकें, क्योंकि यही एक अल्टरनेट है। और कुछ साइन ऐसे होते हैं जिस टाइम जो बताते हैं कि हाथी किस टाइम अटैक करने वाला है। जैसे वो अपने जो कान है उन्हें फड़फड़ाता है, और तस्कर क्या होगा, जब भी चेज़ करेगा तो पहले वो अपने पैर को एक बार मोड़ेगा और फिर उसके बाद वो पक्का चेज़ करेगा। तो वही एक टाइम होता है जिस टाइम आदमी को अपने दिमाग से काम लेना होता है और ये सोचना होता है, समझना होता है कि आप उस टाइम क्या करना चाहिए आपको। तो ये एक शाइन है और हर किसी को ये मतलब फॉलो करना चाहिए। यहाँ के लोकल्स तो जानते ही हैं कि क्या है, इसके बारे में क्या फॉलो करना है, नहीं करना है। बट हम भी अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताते रहते हैं कि भाई अगर कभी ऐसा चांस हो तो आप लोग भी ऐसा करें। और बाकी अगर कोई बाघ सामने आ जाए या कोई लेपर्ड आ जाए तो बहुत रेयर चांस होते हैं, वो लक पे डिपेंड करता है कि ऐसा कोई जानवर आपके सामने आए। वो कभी भी आपको गाड़ी में अगर हैं और आपके शीशे बंद हैं, आपके ग्लास बंद हैं बिल्कुल, तो वो कभी भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बशर्ते ये है कि आप गाड़ी के अंदर होने चाहिए। गलती आप तब करेंगे जब आप गाड़ी से बाहर निकलेंगे। और हर जगह जो ये शाइन बोर्ड लगे होते हैं वहाँ पे लिखा होता है कि सावधानीपूर्वक चलिए, कृपया धीरे चलिए। और रोड से जानवर रोड क्रॉस करते हैं तो उन्हें डिस्टर्ब ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर कोई बाघ निकलेगा वो चुपचाप अपने रास्ते चला जाएगा, कभी भी वो उसको जब तक आप नहीं छेड़ेंगे वो कुछ नहीं करेगा। तस्कर एक ऐसा वो है एलिफेंट जो कि अगर वो सामने एलिफेंट आ गया तो वो क्या है कि उसको फिर वो मस्त मौला, वो जो करेगा फिर वो ही करेगा।
फिर तो आपको देखना है कि आपके साथ होना क्या है, बशर्ते आप उसके शाइन को पहचान जाएं कि वो क्या करने वाला है, उसकी हरकतें क्या है, उसको ध्यान रखिए। तो ये है, अभी हम चल तो रहे हैं फिलहाल। किस्मत अच्छी है कि ऐसा कोई भगवान करे ना मिले, और चल रहे हैं फिलहाल। तो भाइयों मेरे साथ हैं, मेरे ब्रदर हैं अंशुल भारद्वाज। तो ये मेरे साथ हैं, मोस्टली वीडियो में हमारे साथ ही होते हैं, जब भी मैं कहीं जाता हूँ या मेरे साथ ही होते हैं, और काफ़ी शौक़ भी रखते हैं इस चीज़ का, घूमने फिरने का, और काफ़ी नॉलेज भी रखते हैं पर्यावरण के बारे में। काफ़ी पेड़ वगैरह की भी बहुत नॉलेज है इनको, कौन सा ट्री है, किस टाइप का ट्री है, किस टाइम पे इस पर फूल आते हैं, फल देता है नहीं फल देता है, या उस फल को खाने का क्या नुकसान है, तो वो सारी चीज़ें जानते हैं अंशुल भाई। तो मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ कि भाई मैं जब भी कभी भी घूमने आता हूँ तो इनको साथ लेके इसीलिए आता हूँ क्योंकि ये नॉलेज रखते हैं इस चीज़ की, काफ़ी कुछ, ये पहाड़ों में काफ़ी टाइम रहे भी हैं और काफ़ी कुछ जानते हैं इस बारे में। तो और अपनी सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है कि ऐसा आदमी साथ हो जो काफ़ी नॉलेज भी रखता हो, तो अपनी नॉलेज भी गेन होती है, और फिर हमारे थ्रू आप लोगों को भी मैं कोई बता रहा हूँ तो शायद मेरी बातें किसी ना किसी को कुछ समझ में आए, तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल होता है। तो एक बार का किस्सा बता देता हूँ, रास्ता भी चल ही रहा है। तो एक बार क्या हुआ, मैं और अंशुल भाई कितना 3-1 साल हो गए मेरे ख्याल से, कोरोना से पहले, हाँ कोरोना से पहले की बात है, हो गया 3 साल हो गए बिल्कुल। तो इसी रोड पे थे बिल्कुल। तो यहाँ पर जाते हुए ना हमें रास्ते में, अब आज तक भी हम कंफ्यूजन में हैं, रात का टाइम था और कम से कम भी 1 से 1-1.15 बजे का टाइम था, 1-1.5 बजे के बीच का टाइम था। तो हम लोग जब यहाँ से निकल रहे थे तो नॉर्मली उस टाइम तक मैं कोई वीडियो वगैरह बनाने में मतलब कोई इंटरेस्ट ऐसा था नहीं मुझे, मैं तो मतलब हम लोग चल रहे थे तो नॉर्मली मैं और अंशुल भाई थे, तो हमारे साथ एक बंदा और था, अंशुल भाई लवली था हमारे साथ। हाँ, तो यहाँ से क्या है कि हम लोग जैसे निकले तो अभी क्या है, अब हमारे राइट में पहाड़ी है और लेफ्ट में वो है खाई है। तो अभी या तो पता नहीं लोकेशन एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है कि हम आगे या पीछे, नीचे से ऊपर की तरफ तो थे, बट मुझे ये ध्यान है कि हमारे राइट में पहाड़ी वो खाई थी और हमारे लेफ्ट में पहाड़ी थी, तो ये मुझे ध्यान है। तो एग्जैक्टली उस मोमेंट पे 1:30 या 1:15 बजे या 1:30 बजे के टाइम पे पता नहीं क्या चीज़ थी वो, मैं मतलब बयान नहीं कर सकता आपको, मतलब ना तो हम उसको डियर कह सकते हैं, ना कोई मतलब कोई जानवर है, इंसान है, क्या चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ हमारे लेफ्ट में से खाई की तरफ से आई और हमारी राइट की तरफ से आई और हमारी लेफ्ट की तरफ गई, पहाड़ पे एकदम से चढ़ी। तो चलने का जो तरीका था वो इस टाइप का था जैसे हाइना होता ना, हाइना की तरह से लगा था, बट वो ब्राउन कलर का, एग्जैक्ट नहीं पता उसके मतलब शरीर पे कोई बाल मतलब हमने ऐसे नहीं देखा, ना ही कोई उसकी पूंछ देखी। और मैं एक बार अंशुल भाई से भी बात करूंगा कि अंशुल भाई आप बताओ कि आपको क्या लगता है वो क्या चीज़ होगी। भाई सही बताऊं तो देखने में समझ ही नहीं आया वो क्या था। हाँ, अब जो समझ ही ना आया उसके बारे में क्या बोला जाए। मतलब आपको क्या लगा, मतलब जैसे आपके बराबर मुझे तो ऐसा ही लगा जैसे कोई डियर निकला हो, हाँ, या कुछ और ऐसे ही जानवर लगा आपको डियर, बट वो अभी मैं आपको बताऊं डियर नहीं था, बट वो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं। देखो मेरे से ज़्यादा नॉलेज आप रखते हो, क्या आप पक्का श्योर कह सकते हो कि वो डियर लग रहा था? अगर आप एग्जैक्ट देखा हो, हाँ, मतलब देखो मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ, हाँ, आप साइड में बैठ के ब्लॉक करते हो, हाँ, उस टाइम कैमरा चारों निशान ही तो कैप्चर हो रहा था। हाँ, उस टाइम हम बनाते कहाँ थे वीडियो वगैरह, तो हम बनाते ही नहीं थे ना, ऐसा कोई मतलब शौक नहीं था। तो उस टाइम हम कहाँ और कोई वीडियो कैमरा वगैरह कोई हम कैरी कर ही नहीं रहे थे, और वैसे भी फ़ोन में भी हम ऐसा कुछ, बट जब हमारे लेफ्ट में से वो निकला
सॉरी हमारे राइट से निकला और जब लेफ्ट में गया, और वो जिस स्पीड से गया, दोस्तों हिरन होता उसकी स्पीड मैं जानता हूँ क्रॉस करने की क्या स्पीड होती है। हाइना होता बिल्कुल नहीं डरता, बहुत आराम से चला जाता है, साइड में गाड़ी की रोशनी देख के चला जाता है। बाघ वगैरह के तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि बाघ का मैं नहीं कह सकता कि वो बाघ होगा, पूंछ नहीं थी उसकी। मुझे जो डाउट है, आज तक भी मैं उसका जो जवाब ढूंढता हूँ अपने अंदर, जब मैं अपने आप में मंथन करता हूँ, तो अंशुल भाई मेरे को लगता है कि शायद क्या होता है, जैसे कोरोना का टाइम आया, बहुत लोग परेशान थे, मुझे लगता है कि कई बार क्या होता है कि जानवरों को भी स्किन की प्रॉब्लम होती है। स्किन की प्रॉब्लम होती है, आप ज़्यादा जानते हो, मेरा अनुभव है ऐसा, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मेरा सोचना ऐसा है कि मुझे लगता है कि किसी जानवर की बिल्कुल बाल उड़े हुए थे। मैं भी हो सकता है ना, जैसे एक कुत्ता होता है गली का, जैसे आवारा कुत्ता होता है, कई बार क्या होता है उसको स्किन की प्रॉब्लम होती है, उसके बाल उड़ जाते हैं और वो बिल्कुल ही मतलब गंजा हो जाता है, मतलब उसके बाल वगैरह सारे खत्म हो जाते हैं। अब उसको कोई अगर नॉर्मली रात में कोई देखेगा तो क्या लगेगा, देख के डरेगा, अजीब लगेगा। वो कोई, या तो वो कोई, अगर मैं कहता हूँ हाइना भी हो या कोई और भालू हो, तो अगर वो भालू के बाल उड़ जाएं तो उसके अंदर की स्किन क्या है, ब्राउन है, ब्लैक है, ये मैं नहीं जानता हूँ, बट अंशुल भाई ब्लैक होती है या ब्राउन होती है? ब्राउन भी होता है, ब्लैक भी होता है, व्हाइट भी होते हैं। हाँ। तो वो जो भी था ना, ब्राउन था, ये मेरे को पक्का पता है। और जिस स्पीड में वो गया, तो वो डियर की स्पीड नहीं थी, हाइना की स्पीड नहीं थी। ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम स्किन की रही होगी, पर जिस तेजी से वो गया है, अच्छा, और किसी चीज़ में मैं बिलीव भी नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई अंधविश्वास फैला रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि कोई भूत था या कुछ था, नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कितने टाइम हम लोग यहाँ से चलते हैं, ऐसे रास्तों पे हमने पूरी रातें बिताई हैं, गाड़ी ख़राब हो जाती है, कई बार हम यहाँ पे रातें बितानी पड़ती हैं, कभी कुछ ऐसा नहीं देखा। बट एक चलते हुए किस्सा याद आया, जिससे जो आज तक भी दिमाग में छपा हुआ है कि वो क्या चीज़ थी। तो अभी भी क्या है कि अभी चलते हुए भी कोई चीज़ ऐसी सामने आए तो मतलब कैमरा है सामने तो रिकॉर्ड भी हो जाए, बट ऐसा था कुछ। तो वो चीज़ें मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं, तो क्योंकि रास्ता भी लंबा है अभी, तो मैंने कहा ये अनुभव आपसे बताते चले। तो क्या था, अगर आप लोगों में से किसी भी व्यूअर को, मेरे किसी भाई को ऐसा कोई अनुभव हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या पता आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ हो, या आपको कोई ऐसा जानवर या कोई दिखा हो तो हाँ, या फ्यूचर में कभी कोई दिखे तो मेरे इस वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका क्या अनुभव रहा। और जैसा कि नैनीताल उत्तराखंड में आता है और ये जिम कॉर्बेट से सटा हुआ है, उसके बाद फिर अपना आगे जाके राजा जी नेशनल पार्क, और अगर देखा जाए तो ये सारी श्रृंखला हमारी अरावली हिल्स और फिर उसके बाद जयपुर, वहाँ तक भी मतलब बीच में कटे हुए हैं, बट क्या है कि एक श्रृंखला चली हुई है। तो जानवर तो देखो, हालांकि इतना लंबा तो नहीं मैं कह सकता, हाथी तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है। और हाँ, शहर में घूम रहे हैं, वो वाली बात मैं आपको बताऊं, फरीदाबाद में आ लिया। अभी कल की न्यूज़ है कि गाजियाबाद में कोर्ट में लेपर्ड मिला है। तो अभी क्या होगा, ये एनकाउंटर होने क्यों आगे होंगे ये एनकाउंटर। और हमारे गुरुजी हैं विवेक भैया, वो भी कई बार कह चुके हैं इस बारे में, विवेक अवस्थी सर कई बार बता चुके हैं कि एनकाउंटर होना है। आने वाले फ्यूचर में शहरों में ये जानवर घूमेंगे, क्योंकि हाँ, सीधी है बात कि उनके घरों में हम लोग दस्तक देते हैं। कोई आपके घर में घुसेगा तो आप क्या करोगे? हाँ, सीधी बात है। तो ये आगे होना है और ये बढ़ना है, और उसके लिए ये जो वीडियो बनाने का पर्पस है, समझाने का पर्पस है, ये सिर्फ ये है, इसलिए है कि आप सब लोगों को अवेयर करना है, आप सब लोगों को बताना है कि ये जो जानवर हैं, या ये अगर घरों की तरफ या शहर की तरफ भाग रहे हैं, तो ये एक संदेश हम लोगों को दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, वो बता रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि भाई इतना ज़्यादा, अभी मैं किसी धर्म या किसी उस रिलीजन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, बट बहुत सी चीज़ें हैं
जो हमारे प्रशासन भी थोड़ा उसको हल्के में ले लेता है। और कुछ जो लोग हैं, जैसे अभी उत्तराखंड में क्या होता है, हमारे नीलकंठ की तरफ लोग जाते हैं और जल चढ़ता है। अब हमारे श्रद्धालु आते हैं, बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं हमारे, अब भोले बाबा पे जल चढ़ाने के लिए आते हैं। भोले भंडारी हैं, उनको जल चढ़ता है सावन में। इतना ज़्यादा रश होता है। मैं कहता हूँ सारा काम होना चाहिए, सब कुछ हो और होना भी चाहिए, अपने धर्म को निभाना भी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। बट तो नीलकंठ में जाके जो लोग वहाँ पे, देखिए मैं फिर मैं कह रहा हूँ, श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाना मेरा मकसद नहीं है। सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ पर जो भी लोग जाते हैं, सारे भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने भाई की प्रार्थना है कि एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ ना करें। मतलब पानी पिया, बोतल आपने वहीं पे फेंक दी, मैंने फ़ोन कर रख दिया, खाना खाया, उसका रैप किया, अपने बैग में रखो, बाहर आके उसे किसी डस्टबिन में डाल दो। बट वहीं पे ही बहुत बार हर साल आए बार ये शिकायत होती है। बहुत लोग कोऑपरेट भी करते हैं, बहुत लोग नहीं भी करते हैं। जो नहीं करते हैं उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ कोऑपरेट करें, और जो नहीं करते हैं, जो करते हैं उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और अगर ये चीज़ें बची रहेंगी, हम और आप जीवन भर एंजॉय करते रहेंगे। बट अगर ये चीज़ें नहीं रहेंगी तो आने वाले टाइम में जिनको फ़र्क पड़ता है, जिनके घरों के बच्चे, जिनके घरों के लोगों के साथ हादसे हो जाते हैं, वो इन जानवरों के सामने आके इनकाउंटर होता है जब उनके साथ, तो जब हादसे होते हैं तो फिर किसी को नहीं पता होता कि कब क्या होना है, और ये किसी के साथ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो इसलिए उनको भी हक है उनके घर में रहने का, और हम लोगों को भी, हम भी रह रहे हैं। देखो, हम लोगों को ही समझना पड़ेगा, क्योंकि जानवर के अंदर दिमाग नहीं दिया। वो जंगली, अगर उसको कहा गया है ना, तो जंगली जानवर को जंगली इसलिए कहा गया है क्योंकि उसको दिमाग नहीं दिया। उसका जो नेचर है वो अपने नेचर से अलग नहीं हो सकता। तो हम लोग अपने नेचर से क्यों चेंज हो? हमारा नेचर है, हम लोग चाहते हैं, बाहर की कंट्री में देखने को मिलता है, तो हम लोग भी बहुत कोऑपरेट कर सकते हैं इन चीज़ों से। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि प्लीज़ कोऑपरेट इस चीज़ के लिए करें, और गंदगी पहाड़ों के अंदर ना फैलाएं। तो बाकी देखो दोस्तों, खरगोश, ये खरगोश है, रोक एक सेकंड रुक, चलने दे। ये खरगोश आपको दिखा रहे हैं हम लोग, जंगली रैबिट। ये चला गया बेचारा, ये खरगोश तो मिल गया है बॉस। तो दोस्तों ये पहुंच गए हैं नैनीताल, और तो ये दोस्तों हम पहुंच गए नैनीताल, और ये साइड में हमारे नैनी झील है। और आगे चलो, आगे क्या घूम के आना पड़ा बहुत दूर से? नहीं है, कट है आगे, 1 किलोमीटर बाद है। कोई रेस्टोरेंट देख लेते हैं कुछ खाने वगैरह के लिए। और ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी भाई का कोई कुछ सुझाव हो हमारे लायक तो हमें कमेंट करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह मैं आपको यहाँ की सैर कराऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।